चुनाव आयोग, पूरे देश के चुनाव में चुनाव आयोग जो मौजूदा है वो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन उस कमेटी के द्वारा हो जिसमें प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। उनका एक निर्णय मोदी जी को रास नहीं आया। उनको तो चुनाव आयोग के बिना तो चुनाव नहीं जीत सकते, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट करके कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्री और विपक्ष के नेता, तीन में से दो एक साथ हो गए तो अकेले विपक्ष के नेता क्या करेंगे? क्या कारण है कि आज मोदी जी विपक्ष के आरोप का भी चुनाव आयोग उसकी उत्तर नहीं दे रहा है? हमारी कमी हम आज स्वीकार करते हैं। हमारी कमी यह है कि हमारा संगठन इस बात पर, हम लोग चुनाव के समय हमको याद पड़ता है, पहले हम लोग ध्यान नहीं पाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटरों के वोट अलग अलग पोलिंग बूथ पे लिखा रखे हैं, जिससे कि उनको फायदा मिल जाता है और हमारे वोट कट जाते हैं। और कटते भी नहीं है तो एक परिवार रह रहा है इकट्ठा, माता पिता बच्चे बहू सब इकट्ठा रह रहे हैं, बच्चे सब गए बालिग हैं वोट डालने लाए, उनमें से आधा का वोट तो उसी घर में रहेगा और आधा वोट जो है पता नहीं किसी दूसरे मोहल्ले में डाल देंगे। अब बेचारा वो वोट डालने जब जाता है तो साहब वोट ही नहीं। इसलिए राहुल गांधी जी ने बड़ी सही बात की है कि आप महाराष्ट्र के विधानसभा में जो वोटर लिस्ट थी वो हमें दे दीजिए और लोकसभा में जो थी उसकी दे दीजिए, और हम उसको फिर जांच करेंगे जिससे कि हो सके। एक, मैं तो इस बात को कहूंगा कि कांग्रेस में हाँ कमजोरियां हो सकती हैं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कांग्रेस ही वो पार्टी है जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। हमने कभी संघी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। संघी विचारधारा क्या है? देश में नफरत फैलाकर हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और धर्म के नाम पर वोट मांगो। हमारा धर्म ने तो कभी ये नहीं कहा है कि नफरत करो लोगों को। आस्था को राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म जोड़ता है, राजनीति बांटती है, और बटी हुआ समाज विश्व गुरु नहीं बन सकता। जब सब लोग मिलकर देश में प्यार मोहब्बत के साथ और संविधान के रास्ते पर चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, ये कोई हिंदू धर्म के विरुद्ध की बात नहीं। एक तरफ जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप साहब राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे तो मोदी जी उनका प्रचार करने गए थे कि अब की बार ट्रंप की सरकार, तब तो वो हार गए थे, इस बार वो जीत गए। और जीतने के बाद ये बनाया माहौल पूरे देश बना कि अब तो मोदी जी के खास दोस्त राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहला आदेश क्या किया कि अमेरिका में जितने भी हिंदुस्तानी हैं जो अवैध रूप से आ गए हैं उनको हम वापस करेंगे। अवैध रूप से जिन्होंने प्रवेश किया अमेरिका में उनको हथकड़ी डालकर वहां की मिलिट्री प्लेन से यहाँ पर भेज दिया। क्या ये हमारी जवाबदारी जिम्मेदारी नहीं थी कि हमारे आखिर भारतीय तो हैं, अवैध रूप से चले गए ठीक है, लेकिन वहां से सम्मानजनक लाने में क्या दिक्कत थी? यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है, चीनी माल आ रहा है और चीनी माल बिक रहा है। अब पतंग का धागा भी यहाँ नहीं बन सकता। पतंग का धागा भी चाइना से आ रहा है और इतना तेज है कि उसमें तो हाथ कट जाता है और कई लोगों को उसमें मृत्यु भी हुई है, एक्सीडेंट भी हुआ है ईवीएम मशीन की। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि ये मेरा अधिकार है
हर वोटर का अधिकार है, आप सबका अधिकार है। मेरा वोट जहां मैं चाहूं वहां डालूं और उसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए और गुप्त मतदान के मैं पक्ष में हूं। लोकतंत्र में गुप्त मतदान ही होना चाहिए, दिखे नहीं, हमारे हाथ में हो, ताकि हम उसको देखकर तसल्ली कर लें कि हाँ भाई हमने जहां वोट चाहा वहां गिर गया। अभी क्या होता है ईवीएम में, अरे 7 सेकंड में दिखता, कई लोग तो देख ही नहीं पाते, इतने में गिर जाता है। अरे आपको क्या आपत्ति है, आप 7 सेकंड में गिरा देते हो, आप हमारे हाथ में दे दो मेरे भाई। मैं और हमारी पार्टी पूरे तरीके से पारदर्शिता चाहती है। लोकतंत्र की बुनियाद है निष्पक्ष चुनाव और हम उसके पक्षधर हैं। मोदी जी पूरी तरीके से असफल हो चुके हैं। अब बात आती है, आप पूछेंगे साहब असफल होंगे तो दिल्ली में कैसे जीत गए। ये बात वाकई में समझने की है। जब अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अभियान चलाए हुए थे और हमारे अन्ना हजारे साहब को उन्होंने मुखौटा बनाया हुआ था, तब पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनका समर्थन कर रहा था। तब मैंने कहा था कि ये मुखौटा है, ये भ्रष्टाचार मिटाने नहीं आए हैं, ये कांग्रेस का जो गरीबी तबका जो कांग्रेस को वोट देता है उसका वोट बिगाड़ने के लिए आए। और वही सही साबित हुआ। हाँ, ऐसा कि नहीं, हाँ, हमने उनका समर्थन नहीं किया हुआ। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो उनके पास बहुमत नहीं था। कांग्रेस पार्टी के 8 लोग जीते थे। अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने में हम लोगों ने समर्थन दिया, उनकी सरकार बनवा दी। कुंभ मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था उत्तर प्रदेश के कि 100 करोड़ की व्यवस्था हमने की है लोगों की यहाँ आने के लिए, और जगह जगह उसको प्रचारित किया गया। लेकिन वो ये बात भूल गए कि 100 करोड़ को वहां पहुंचने के लिए रास्ते, सड़कें, ट्रेन, हवाई जहाज और गाड़ियां वहां कैसे पहुंचेंगी। और उसके बाद फिर वीआईपी कल्चर का विषय है कि क्यों, कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि आज तक कितने लोग की मृत्यु उसमें हुई है, उसकी जानकारी तो कम से कम सरकार को देना चाहिए। 40 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है यहां से इलाहाबाद जाने।